दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। MRFA टेंडर में हमने 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं जिसमें राफेल अभी भी आगे है। इससे पहले भी हम 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद चुके हैं, लेकिन अमेरिका इसको बदलना चाहता है। वो चाहता है कि जो अगले 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं उनमें एक जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाए वो अमेरिकन हो। अमेरिका ने अभी तक अपने F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट और F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑफ़र किया है। F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 का ही एक एडवांस्ड वेरिएंट है जिसे कि पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, जिसके कारण इसका सिलेक्ट किया जाना बहुत मुश्किल है। और वहीं जो F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट है वो एक अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन वो एक हैवी कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसी कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास पहले ही Sukhoi 30M फाइटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। लेकिन अगर इस चीज़ को अमेरिका बदलना चाहता है तो वो हमें अपना F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ़र कर सकता है, जो कि वहाँ पर एक नए एक्ट जो पास किया गया है उसके हिसाब से हो सकता है। अमेरिका की सेनेट ने कुछ ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है जिसमें इंडिया के साथ वो अपनी कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन कैपेबिलिटीज़, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, 4th एंड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और ऐसे ही वेपन्स की जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट शामिल है। उन्होंने अपने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में पेंटागन को कहा है कि वो इस एक्ट के पास हो जाने के 90 दिनों के अंदर ही भारत के साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और रेडीनेस और लॉजिस्टिक्स के ऊपर एंगेजमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएं। इस डेवलपमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को ऑफ़र किया जा सकता है। 2016 में अमेरिका ने भारत को एक मेजर डिफेंस पार्टनर डेजिग्नेट किया था और इसके बाद 2018 में भारत को स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 स्टेटस दे दिया गया था, जिससे भारत को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स द्वारा रेगुलेट किए जाने वाली ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ को लाइसेंस फ्री एक्सेस मिलने का रास्ता साफ हो गया था। बोइंग ने हाल ही में पेंटागन से क्लियरेंस पाई थी जिसमें वो भारत को F-18EF फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट भी ऑफ़र कर सकते थे। इसके साथ ही लॉकहीड मार्टिन ने F-16V फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑफ़र किया था, लेकिन उसे अभी F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है। जो NDAA का नया वर्जन प्रपोज किया गया है उसमें पेंटागन को ऐसी क्लियरेंस दे दी जाएगी जिसमें वो भारत को नए अमेरिकन वेपन्स और टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स जैसे कि F-35 को भी ऑफ़र कर पाएंगे। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी बिल ये हाईलाइट करता है कि अमेरिका के एलाइज जैसे कि इंडिया को ऐसे वेपन्स दिए जाने चाहिए जो कि चाइना के एग्रेशंस का मुकाबला कर सके। अमेरिका के इस रीजन में जो भी पार्टनर्स हैं वो सभी अमेरिकन जेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंडिया इकलौता ऐसा उनका एलाई है जो कि अमेरिकन जेट्स का इस्तेमाल नहीं करता है। अभी तक फ्रांस का राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इस कंपटीशन को लीड कर रहा है और ऐसे चांसेस हैं कि राफेल को ही फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। हालांकि उसके नंबर्स को कम किया जा सकता है क्योंकि इन जेट्स की कीमत बहुत ज़्यादा है और F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट Sukhoi 30M फाइटर एयरक्राफ्ट की क्लास का होने के कारण उसके सिलेक्ट होने की चांसेस भी कम हैं। तो ऐसे ही अगर अमेरिका को ये टेंडर जीतना है तो उन्हें F-35A फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑफ़र करना होगा और उसकी लोकल असेंबली भी ऑफ़र करनी होगी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में 126 AMC 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को 2030 के बाद प्रोक्योर करने की कमिटमेंट की है और ऐसे ही F-35A फाइटर एयरक्राफ्ट की जो कीमत है वो भी काफ़ी कम हो गई है। F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लाई अवे कॉस्ट $80 मिलियन से कम है, जो कि राफेल से सस्ती है। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट फिर भी हाई है, लेकिन अगर इन्हें कम नंबर्स में खरीदा जाए तो ये इकोनॉमिकल हो सकते हैं। तो चलिए अभी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं कि इसे क्या चीज़ और ज़्यादा खास बनाती है। लेकिन यहाँ पर अभी ये सवाल पैदा होता है कि अगर हमें F-35 एयरक्राफ्ट की ऑप्शन अवेलेबल है तो हमें क्या उसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इससे पहले हम ऐसी वीडियो बना चुके हैं कि क्यों इंडियन एयरफोर्स को F-35 एयरक्राफ्ट नहीं मिल सकता है। उसको लेकर जो पॉइंट्स बताए गए थे वो काफ़ी लॉजिकल थे, क्योंकि हम रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिका ने हमारे ऊपर कैटसा सैंक्शंस लगाने की धमकी भी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया था कि वो इंडिया के ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगाएंगे।
लेकिन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खरीदे जाने के बाद अब ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स को F-35 एयरक्राफ्ट मिलेगा, क्योंकि जो हमारी फ्लीट में ज़्यादातर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं, जिनके साथ F-35 एयरक्राफ्ट अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इंडियन नेवी के लिए अभी भी ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की पॉसिबिलिटी बाकी है। वो इसलिए है क्योंकि जो हमारी इंडियन नेवी है वो इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरनेशनल नेवीज के साथ ऑपरेट करेगी, और जो क्वाड नाम की मिलिट्री अलायंस प्रपोज की गई है उसमें भी अगर अमेरिका की नेवी और जापान की नेवी और भारत की नेवी को मिलकर काम करना है तो इन दोनों सर्विसेज में ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये सभी सर्विसेज एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें। तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास अभी MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल है तो ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि हम अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर अच्छी तरह काम कर सकें। तो हमें एक अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट या एक वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी जो कि हमारी नेवी के कैरियर से ऑपरेट कर सके। और यहाँ पर अगर हम राफेल M एयरक्राफ्ट को लेकर देखें तो राफेल M एयरक्राफ्ट के साथ ऐसी प्रॉब्लम थी कि इसके विंग्स फोल्ड नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम राफेल में ऐसी मॉडिफिकेशन करना भी चाहें तो उसके लिए हमें काफ़ी खर्चा पड़ेगा। तो यही कारण है कि इसकी प्रोक्योरमेंट के बारे में हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। और वहीं अगर हम अमेरिका के F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट को देखें तो वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट को देखें तो वो हमारे लिए इससे भी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। वो इसलिए है क्योंकि जो अमेरिका की नेवल फ्लीट है वो भी अभी F-35 एयरक्राफ्ट को ही ऑपरेट करने वाली है, और अमेरिका ने जापान को भी यही एयरक्राफ्ट बेचा है और ऑस्ट्रेलिया को भी यही एयरक्राफ्ट बेचा गया है। तो इन सभी देशों की नेवीज F-35 एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल करने वाली हैं। तो अगर इंडियन नेवी को भी F-35 एयरक्राफ्ट मिल जाता है तो ये हमारी नेवी के लिए एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकता है। और अगर हम ये बात अमेरिका को बता दें कि इन फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट नहीं कर पाएगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि अमेरिका इस फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी को बेचने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अभी तक F-35 ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि एक नेवल एयरक्राफ्ट है और एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। अभी तक अमेरिका ही ऐसा देश है जो कि ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने कैरियर से ऑपरेट कर रहा है। इसके साथ ही रशिया के Su-57 एयरक्राफ्ट के नेवल वेरिएंट को बनाने की बात चल रही है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट भी अभी चल रही है और उसमें भी काफ़ी समय लगेगा, और उसके मुकाबले में F-35 अभी भी एक प्रूवन एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।